हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, या कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो उसमें सेंटेंस है उसमें मोमेंटम के बारे में बताया गया। तो पहले हम मोमेंटम को देख लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम के डेफिनेशन की बात करें तो मोमेंटम होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। तो जैसे मेरे पास कार है, ये वेलोसिटी v से आगे की ओर जा रही है और इसका मास m है। तो अगर ये इसका मोमेंटम अगर इस टाइम पे लिखे तो p बराबर एम वी हो जाएगा। p जहाँ पर मोमेंटम होता है, p मोमेंटम होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं समवेग। समवेग ना। तो इस कार का जो मोमेंटम होगा वो p बराबर एम वी आ जाएगा। अगर इस पे कुछ फोर्स हम अप्लाई कर दें या ब्रेक लगा दें या कुछ भी कर ले तो इसका जो मोमेंटम होगा, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा। अगर तो वही बताया जाता है, जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे हम अगर थोड़ी देर बाद तो इसकी स्पीड यू हो जाएगी। जैसे ब्रेक लगाया तो स्पीड स्लो हो गई तो चेंज हो जाती है स्पीड। तो वही बताया न्यूटन ने कि जो सेकंड लॉ है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये सेकंड लॉ है, यानी बता रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यदि मान ले कि पहले पी फाइनल है, सॉरी पी इनिशियल मोमेंटम है, फिर पी फाइनल हो गया तो इसका चेंज ऑफ पी निकालेंगे वो आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल चेंज ऑफ पी। और टाइम इसमें जो लगा लिट डेल्टा टी टाइम लगा है चेंज होने में। तो यहाँ से जो फोर्स अप्लाइड यानी एक्सटर्नल फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा सेकंड लॉ होता है। तो सेकंड लॉ हमारा ये होता है कि जो फोर्स होती है एक्सटर्नल फोर्स वो चेंज इन मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम एफ बराबर एम ए भी इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो एफ बराबर एम ए का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो एफ बराबर एम ए कैसे आएगा? जैसे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, पहले ये यू वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा था। अगर इस पे हम कुछ फोर्स लगा दें, जब फोर्स इस पे लगाएंगे तो इसकी जो इस वेलोसिटी है तो ये चेंज हो जाएगी। माना कि थोड़ी देर बाद अगर इस पे एफ लगाया हमने, एफ फोर्स अप्लाई किया, इस पे अप्लाई किया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी हो गई। मास तो सेम ही रहता है। तो यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा पी पहले के लिए क्या होगा हमारा, सॉरी पी पहले के लिए क्या होगा, पी इनिशियल हो जाएगा एम यू और पी फाइनल क्या हो जाएगा, पी फाइनल हो जाएगा एम वी। तो यहाँ से जैसे बॉडी थी हमारे पास एम मास की, उस पर यू उसकी यू वेलोसिटी थी। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो यहाँ से अगर माने हम टी टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक के चेंज के लिए टी टाइम लगा है, तो यहाँ से पहले इसका मोमेंटम लिखेंगे। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका पी इनिशियल क्या आ गया, मास इंटू वेलोसिटी यू हो गया। और इसका मोमेंटम लिखेंगे तो m इंटू वी हो जाएगा। तो p फाइनल इज इक्वल टू m इंटू वी हो गया। तो यहाँ पास मोमेंटम आ गया। अगर हम इसमें चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। यहाँ पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो यहाँ से p फाइनल की वैल्यू क्या है पास m इंटू वी माइनस p इनिशियल की वैल्यू क्या है m इंटू यू। तो यहाँ से डेल्टा p आ गया। डेल्टा p इज इक्वल टू, अगर यहाँ से m कॉमन कर लेंगे तो m कॉमन हो गया पास, ये क्या आएगा v माइनस यू। तो यहाँ से हमने पहले क्या किया, पहले हमने एक बॉडी ली जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जो कि टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी को v में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से पहले के लिए हमने मोमेंटम लिख लिया, p इनिशियल इज इक्वल टू m इंटू यू हो गया। और फिर बाद वाले केस के लिए हमने मोमेंटम लिख लिया, p फाइनल इज इक्वल टू m इंटू वी हो गया। तो यहाँ से डेल्टा p हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम, जो कि होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो डेल्टा p इज इक्वल टू m, p फाइनल की वैल्यू हमारे पास क्या है m इंटू वी। तो p फाइनल की वैल्यू हमने m इंटू वी यहाँ पे रख दी है, माइनस p इनिशियल की वैल्यू क्या है बस m इंटू यू। तो यहाँ से m इंटू यू हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से अगर m हम कॉमन कर लें
तो यहाँ से m कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा v माइनस u, तो यहाँ पास डेल्टा p की वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या है, हमारे पास है कि f अप्लाइड जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो यहाँ से डेल्टा p की वैल्यू क्या है पास, डेल्टा p की वैल्यू है m इंटू वी माइनस यू, तो यहाँ से m की वैल्यू रख, डेल्टा p की वैल्यू m इंटू वी माइनस यू आ गया अपॉन टाइम, तो टाइम पास t है तो ये टाइम हो गया। तो यहाँ से f इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये यहाँ पास आ गई वैल्यू। तो हमने पढ़ा है कि जो इक्वेशन थी मोशन वाली उसमें था हमारे पास कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यह पास था ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से v माइनस यू इधर आ जाएगा इज इक्वल टू ए टी हो गया ना, अब t इधर आ जाएगा तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे सेम बनना है ना पैटर्न, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी, तो a यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होती है, और u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया और t टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हम इसमें v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू a रखेंगे तो यहाँ से f इज इक्वल टू m इंटू ए आ गया। तो यहाँ से फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इज इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। तो ये फॉर्मूला जब वैलिड होता है जब मास हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट मास को माना है, देखो एम यहाँ पर भी है एम यहाँ पर भी है, तो एफ बराबर एम ए तभी वैलिड होगा जब मास हमारा चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ये हमारा आ गया बराबर एम ए। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। जैसे कि हमारे पास रॉकेट होती है, रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो मास के रूप में, मास के फॉर्म में होता है रॉकेट के अंदर, जो कि एनर्जी के रूप में बाहर आता है, तो मास वहाँ पे वेरिएबल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लग पाएगा। और ये वाला लगेगा जब स्पीड, जैसे स्पीड हमारी सी के इक्वल हो जाए, लाइट स्पीड के आसपास पहुँच जाती है, तो मास वहाँ पर भी चेंज होता है, जिससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताते हैं। तो ये फार्मूला वहाँ पर भी अप्लाइड नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और मास उसका कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि रॉकेट के लिए कैसे नहीं अप्लाई होता है ये। तो यहाँ पास एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया है। तो इसमें हम पहले एग्जांपल कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि रॉकेट पे कैसे अप्लाई नहीं होता है, और जब स्पीड हमारी सी के इक्वल हो तब कैसे नहीं अप्लाई होता है। तो यहाँ से एक एग्जांपल कर ले, जैसे बता रहा है कि कैलकुलेट एफ, यदि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और जो फाइनल है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो लग रहा है वो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, जो मास है वो 5 kg का है। तो द्वारा फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। तो हम पहले जानते हैं कि एफ जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा अपॉन में टाइम, टाइम 2 दे रखा है हमको। तो यहाँ से पी फाइनल के लिए हम क्या लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू अपॉन 2। तो यहाँ से एम अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से वी माइनस यू अपॉन 2 बचेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा एम की वैल्यू 5 है, वी की वैल्यू 7 माइनस 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 5। देखो वी की वैल्यू पास 7 दे रखी है, यू की वैल्यू 5, तो यहाँ रख दिया हमने 5 इंटू 2 अपॉन 2, तो कट जाएगा, ये कितना है 5 न्यूटन। जो हमारा 5 न्यूटन आ गया आंसर। अगर इसको हम देखें कि इसमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम का है, 5 kg है, पहले इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस पर कुछ फोर्स लगाया गया, ये फोर्स अप्लाई किया गया, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो इसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड।
मास सेम रहता है, मास सेम रहा। तो यहाँ से बता रहा है कि जो फोर्स अप्लाई किया गया उस फोर्स की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन द रेट, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बता रहा है कि 2 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है 5 से 7 हो गई। तो यहाँ से फिर फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन 2 कर लिया। तो यहाँ से एम वी माइनस एम यू अपॉन 2, 2 दे रखा था टाइम। तो यहाँ से m की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू 7 है, u की वैल्यू 5 है, रख के सॉल्व कर लिया तो यहाँ से 5 न्यूटन आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रॉकेट पे कैसे ये वाला फार्मूला नहीं वर्क करता है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।